जेकर बोलने में पाप लगता है ना, बहुत ज्यादा पाप लगता है, इसलिए जयकारा नहीं बोलना चाहिए। और जयकारा बोलने से हाथों में दर्द भी आता है, इसलिए हाथ नहीं उठाना चाहिए। और जयकारा बोलने से गले का कैंसर होता है, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। और जयकारा बोलने से सिर दर्द होता है, इसलिए जयकारा नहीं बोलना चाहिए। बोले देवादि देवी के जड़ पितौ तीर्थंकरादि ब्रह्मादिनाथ भगवान स्वामी की 24 तीर्थंकर भगवान की भगवान श्री कुंद स्वामी जी महाराज की भगवान श्री मातंग स्वामी जी महाराज की सारे चित्तविनय चकोटी और शिक्षा दीक्षादाता महाराज देवाचे भगवान श्री विवाह सदगुरुदेव की बोली परम श्री सभी मंडली भक्तों सामने करने पावन श्री माता जी की संस्कार संस्कृति चित्रवाणी आंगनवाड़ी तिरुंगवाणी स्याद्वानी गुरुवाणी तमेव चेतो चेतो तमेव मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। आइएगा, स्वागत है आप सभी का। प्रातःकालीन सत्र में करेंगे माँ चिंतवाणी प्रवेश पाठ।
आज का विषय है और कौन सी क्रिया है जिस क्रिया का आदर करने से आदरणीय हो जाता है। क्योंकि लेटर में पत्र में लिखना बहुत आसान है, आदरणीय बहुत आसान, सम्माननीय, पूजनीय, श्रद्धेय, स्मरणीय, प्रातः स्मरणीय। जब भी कोई भी किसी को खत लिखता है, पत्र लिखता है, अपने पूज्य को लिखता है, किसी को भी लिखता है, तो ये शब्द लिखने में बहुत आसान होते हैं, बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं। क्या वो शब्द, क्या उस शब्द का एक अंश आपके जीवन में है? यदि जो लिखा है, जो पढ़ा है, जो सुना है, जो बोला है, उसके विषय में यदि अक्षर सा उसके विषय में अंश मात्र यदि सोचा जाए, जिया जाए, तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। आज गोविंदा जी, नरेश जी कह रहे हमारी एनिवर्सरी है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। कोई प्रशस्ति पत्र मिलेगा, कोई सम्मान पत्र मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, उसमें सब कुछ लिखे हुए पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। सामने वाला मुझे आदरणीय, स्मरणीय, श्रद्धेय करके बुला रहा है, पर वस्तुतः आप श्रद्धा के पात्र, आप आदर के पात्र, आप स्मरण के पात्र हैं कब? जब आप अपने परमात्मा को ही स्मरण नहीं करोगे तो आपको कौन स्मरण करेगा? जब आप अपने स्मरणीय के, अपने प्रातः स्मरणीय के, अपने श्रद्धेय में, अपने जो श्रद्धेय है, आराध्य है, उनकी जयकारा बोलने में ही कंजूसी करोगे तो तुम्हारी जयकारा कौन लगाएगा? जब तुम अपने परमात्मा का नाम लेने में बड़ी खा रहे हो, कंजूसी दिखा रहे हो, तो आप भी समझ के चलिए आपका आदर नहीं, आपका अनादर। यदि आपके लिए वॉइस मिली है, यदि आपके लिए आवाज मिली है, इसका सदुपयोग करो। काश आपके पास टंग ना होती तो हम कह देते कि आप मत बोलो। काश आपके पास, भैया आपका नाम क्या है? अच्छा पुनीत, आपके टीथ है? टीथ है ना? बिना टीथ के पुनीत बोलो। बात समझने की ये कह रही कि है कि आपकी जो टीथ है, ये टीथ का उपयोग यदि भगवान की जयकारा बोलने में कर लिया तो आपने अपना जीवन धन्य कर लिया। मात्र टीथ का काम मात्र चबाना नहीं है, सिर्फ भोजन करने के लिए नहीं मिले थे, टीथ भी भजन करने के लिए मिले थे। भैया जीतू जी, तुम्हारे लिए टीथ का और स्तन का आप उपयोग यदि भजन करने के लिए कर रहे हैं तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। आप आदरणीय रहोगे, आप प्रातः स्मरणीय का आदर करोगे तो एक दिन आप भी आदरणीय हो जाएंगे। यदि आप कंजूसी करोगे तो बोल सकते हो पुनीत जी क्या? बिना टीथ के तुम पुनीत बोल सकते हो? अच्छा ठीक है, टीथ से बोल के दिखाओ, टंग का उपयोग ना कर। नहीं हो सकता ना, बिना टंग के और बिना
तीत के अब नहीं बोल सकते, चलो कोई बात नहीं, इन दोनों को छोड़ो, गले को छोड़ करके बताओ इन दोनों से। बात तो समझने के विषय है। हम सोचते हम अपने आराध्य की जयकारा बहुत तेज से लगा रहे, बस तो पहले सोचिए आपके लिए जो सब कुछ सामग्री मिली है, चाहे वो आपकी आंख हो, चाहे वो आपके कान हो, चाहे आपके नाज हो, चाहे आपके टीथ हो, चाहे आपके टंग हो, चाहे आपका गला हो, चाहे आपका हृदय हो, चाहे आपका मस्तिष्क हो, चाहे आपके हाथ, चाहे पैर हो, चाहे फिंगर्स, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं। कभी 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 जो आपको ये बहुमूल्य सामग्री, हम इसको बहुमूल्य सामग्री कहेंगे, यह बहुमूल्य सामग्री कभी कभी परमात्मा के स्मरण के लिए यदि इसका उपयोग किया जाए तो एक दिन आप उपयोगी हो जाएंगे। अभी तक आप अनुपयोगी हैं, हो सकता कि आप पवित्र जी के लिए उपयोगी हो, लेकिन बाकी सबके लिए इसका सही से सदुपयोग नहीं कर रहे, तो आप अभी अनुपयोगी ही है। इसलिए आदर करना सीख लो। इसका इन तीत का भी आदर करना सीखो। यदि इनका आदर किया जाएगा तीत का, तो इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। यदि दुरुपयोग करोगे कैसे? हम और आप क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। वस्तु का दुरुपयोग बहुत अधिक करते हैं और व्यक्ति का उपयोग भी बहुत ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। ऐसे दिन भर बोलेंगे और ऐसा बोलेंगे कि उसका कोई महत्व तो ही नहीं है। और जिस दिन बोल नहीं पाओगे उस दिन तरस खाओगे, तरस जाएगा। इसलिए जब भगवान की भक्ति करने का अवसर आए, जब उनको स्मरण करने का अवसर आए, जब जयकारा लगाने का अवसर आए, तो कैसे बोलना चाहिए? होश के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ ऐसे लगाना चाहिए कि पूरी एनर्जी जयकारा में लगा दे। और जयकारा बोलने से एक बार सीख तो लो। इससे भक्तामन स्त्रोत पढ़ा, किसने पढ़ा? अच्छा ये बता दो किस किसने सुना? महेश आपने नहीं सुना क्या? तो गूंगे बन के क्या? क्या आपकी श्रीमती जी ने कह दिया था मंदिर जी में जाना और गूंगे बन के जाना, ऐसे बस करते रहना? ऐसा तो नहीं। अर्थात स्त्रोत में वो कौन सा प्रातिहार है? दुंदुभी बाजा। दुंदुभी बाजा एक आवाज कर रहा है, चलो चलो चलो। कहाँ कहाँ? राजगिरी पर्वत पर विलासल पर्वत पर महावीर स्वामी का समस्या वो अचेतन दुंदुभी बाजा फिर भी कह रहा है, सत्संगम संगति की बात कर रहा है। और हम चेतन होकर के भी क्या कर रहे हैं? ऐसे बैठे हैं कि किसी की गम की सभा में गए, कहीं गमी हो गई, उठ करके क्यों आए थे? ऐसा लग रहा था जैसे कोई गमी हो गई हो, कोई जीवन में ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि कोई गमगीन सभा लगी हुई है। उस गमगीन सभा में वहां जाते हैं कि शोक सभा में जाते हैं तो कैसे होते हैं? वो उदास बैठते हैं, बैठते हैं, कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई तेज आवाज में जयकारा नहीं लगा सकता है। एक प्रभु की सभा है,
ये भगवान की सभाएं, भक्ति की सभाएं, इस संस्कारों की सभाएं, इस सभा में यदि ऐसे बैठोगी तो सुख समय होता कैसे बैठोगे? मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने कहा है बोलो तो मैं तो वही बोलूंगी जो मैंने आपके चेहरे पर पढ़ा, जो आपके चेहरे में लिखा है वही बोलेंगे, वो जो आपके लिए पढ़ करके आपको देख करके ही बोल सकते हैं। इसलिए यदि हम प्रवचन सभा में आए, स्वाध्याय में आए, धर्म सभा में आने वाले समाव शरण जा कहना आसान, धर्म सभा में आने वाले समाव शरण जाते, कब कैसे कहा और कैसे, कौन लोग, जो धर्मात्मा का, जिन्होंने जीवन में धर्म धारण किया है, ऐसे तीर्थंकर देव का जयकारा ही नहीं लगाएंगे तो क्या बताओ हमारा समोसरण चले जाएंगे। वो अच्छा है, मंटू का अच्छा था, वो मेढक अच्छा था, आपसे अच्छा तो वो मेढक था जो कम से कम बावली से निकल करके सोच करके गया था कि मैं महावीर स्वामी के समोसरण में जाऊंगा, और कैसे जा रहा था, भक्ति के साथ जा रहा, ऊर्जा के साथ जा रहा था। शक्ति हो या ना हो चलेगा, आपकी शक्ति कितनी है हम वो नहीं जानते, लेकिन हम आपके विषय में ये जानते हैं कि आपके अंदर भक्ति कितनी, क्योंकि धर्म शक्ति से नहीं होता है, धर्म भक्ति से होता है। शक्ति तो हाथी में जाता है, शक्ति तो हाथी में जाता है, और हाथी से ज्यादा शक्ति शेर में है ना। शक्ति तो ऊंट में भी ज्यादा है आपसे, पर वो नहीं कर पाता। यदि हम कहते रहे और आप कहते रहे कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, इससे सिर्फ दोहरा कि आपके अंदर में भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा भक्ति सुंदर रूपा, कहाँ पे कहा करंडिक स्वामी का चांद आचार्य बहुत समंत्रबद्ध स्वामी कह रहे हैं शक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति नहीं होती है, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और भक्ति करने से, स्वाध्याय करने से, प्रवचन सुनने से आज का दिन मंगलमय होता है। नरेश जी, तुम्हें जाना था और हमने आपके कार्य में विघ्न डाला, हमने आज सोच के ही रखा था कि आज तुम्हारे कार्य में हम अंतराय डाल करके क्या, आज हम आपके कार्य में अंतराय डाल करके रहेंगे, क्योंकि आज का दिन हम तुम्हारा मंगलमय करके ही रहेंगे, क्योंकि तुमने फल चढ़ाया है तो उस फल का फल तुम्हें मिलना तो अवश्य चाहिए। इसलिए हमने आज तुम्हें अंतराय डाला, इसलिए डाला है कि जीवन भर से सिर्फ इतना ही तो कर रहे हो, कहीं कहाँ चौके में जा रहे। हम आपको समझ सकते हैं, लेकिन कहने के लिए चौके में जाने से पूर्व यदि अपना मन का मंगलाचरण न करो, पहले से ही तुम्हारे मन में अमंगल चलना, कल माता जी का अंतराय था, कल माता जी का अंतराय था, आज कैसे करना, पहले से क्या चल रहा, अमंगल चल रहा, कल ऐसा था, कल ऐसा था, कल ऐसा था, अभी क्या चल रही, निगेटिविटी चल रही है। अर्थात कहने के लिए जब तक हमारी वो अशुभ सोच कुछ दादा प्रदीप कहते थे उस आलाप को याद मत करो, जो बीत चुका है, गति सुको नहीं शास्त्री,
बीते हुए का शोक नहीं करना चाहिए। जो बीत चुका है वो भूत था, और जिसे भूत ही बने रहना है वो भूत को याद करो। जिसे भूतनाथ बनना है उसे वर्तमान को याद करो, वर्तमान की परिणति सुधारो, भूतनाथ बनो। तुम्हें क्या करना है बताओ, बताओ क्या बनना पूर्ण भैया? भूत बनना कि भूतनाथ बनना? भूत तुम हो, भूत मतलब जीव प्राणी, भूत मतलब जीव, जीव तुम हो, और भूतनाथ मतलब जीवों के स्वामी, प्राणियों के स्वामी भूतनाथ। तो ये भूतनाथ का जयकारा अच्छे से लगाओ। श्री आदिनाथ भगवान की अति जयकारा अच्छे से लगाओगे तो एक दिन तुम भूतनाथ अवश्य बन जाओगे। इसलिए आदर करना सीखो। किसका? जो आदरणीय है, जो स्मरणीय है, जो श्रद्धेय, जो हमारे आराध्य है राजेंद्र प्रसाद जी। जिस सबके आराध्य है ऐसे लोगों के लिए क्या, सोनी जी, सोनी राजेंद्र सोनी जी, सोनी जी भूल गए थे कहने के लिए, हमें आदर नहीं करेंगे तो क्या होगा? तुम्हारा भी आदर नहीं होगा कभी, तुम्हारा सबसे पहले आदर होगा। यदि तुम जयकारा नहीं लगाओगे तो तुम भी बोलोगे तो हम भी न चुप, यदि तुम नहीं हंसोगे तो हम भी मुंह लटका के बैठे रहेंगे। बात तो समझिएगा। यदि बच्चा क्या करता है, आप बच्चे की बात नहीं सुनते हैं तो बच्चा भी आपकी बात नहीं सुनता है। हम अपेक्षा अच्छी करते हैं लेकिन हम उसके लिए स्वयं कभी फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए आपकी कौन सुनेगा? अब तो कहने लगे सुनता मेरी कौन है, किसी सुनाऊं मैं। कहते हैं ना, तेरे दर को छोड़ कर किसी दर जाऊं। कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। पहले आपको ही सुनना पड़ेगी, बाद में आप अपेक्षा करना कि कोई आपकी भी सुने। इसलिए एक तीर्थ मानव किसी का काम करने के लिए नहीं मिले। 24 घंटे मिक्सी चलाते हो, 24 घंटे मिक्सी चलाते, रात में सोते सोते भी लोग मिक्सी चलाते। हंसने की बात क्या, याद करो कौन कौन चलाता। रात में भी सोते सोते भी मिक्सी चलती है लोगों, कई कई लोगों की रात भर मिक्सी चलती है, रात भर आवाज निकलती है, फिर दिन में तो क्या करे भाई। तो बात सत्य है तो सत्य है, लेकिन कभी तो इसका उपयोग वाणी के लिए कर लो, वरना ये टीथ सदा नहीं रहेंगे। देख लेना 60 के बाद, 70 के बाद 60 आपके टीथ एक एक करके निकल जाएंगे। फिर आप आज जितने अच्छे से शब्द बोल पा रहे हो वो नहीं बोल पाओगे। वृद्ध दादी से पूछना जिसके टीथ कम हो, उनसे पूछना, आज तो आर्टिफिशियल लगवा लेते हैं, पर उनसे पूछना कि वो सही से नहीं बोल पाते। पूज्य क्षमा सागर जी को याद करो, पूज्य क्षमा सागर जी को याद करो कि क्षमा सागर जी ने जितने प्रवचन कर लिए, जितना धर्म कर लिया, जितनी साधना कर ली, कर्म का उदय किसका कब आ जाए किसी भी नहीं पता है, कि वो लास्ट मोमेंट में फिर बोल भी नहीं पाए। इसलिए क्या करो, प्रवचन का समय 8:30 बजे हो और 8, 8:15, 8:20 पर ही स्टार्ट कर दो, और बाकी लोगों को धर्म से वंचित कर दो, बाकी लोगों को
धर्म से वंचित कर दो, यही पाप कर्म का उदय है, यह भी एक पाप कर्म का उदय है। यदि 8:30 का समय है तो 8:35 पर तो स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये रूल्स नहीं है कि 8:20 पर भी स्टार्ट हो जाएंगे। हमने क्या किया, सामने वाले का अनादर कर दिया, और जब हमने सामने वाले का अनादर कर दिया तो हमारा आदर कैसे होगा। अर्थात पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं सब चीजों का सदुपयोग करना सीख लो। सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, इससे माइंड सबसे बहुमूल्य यदि कोई चीज है। आपके हाथ पैर तभी तक चलेंगे जब तक आपका माइंड सक्रिय है। जिस दिन आपके माइंड सक्रिय नहीं होगा उस दिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाथ कितने भी चलते रहे, पैर कितने भी चलते रहे, आप कुछ भी बोलते रहे, यदि आपका माइंड अच्छा नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो जो भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट है और जिनके जितने भी अधूरे हैं, उनको पूरे करने के लिए आपको इस माइंड को सक्रिय रखना होगा। और जिस दिन ये माइंड क्या हो जाए, निष्क्रिय हो जाएगा, उस दिन सारे कार्य तुम्हारे अधूरे ही रह जाएंगे। तो क्या माता जी सुन नहीं पाए थे, क्या बोला था माता जी? वो थोड़ी सी ना कान से कम सुनाई पड़ता था, नहीं कान से तो पूरा सुनाई पड़ता था। क्या था, माइंड उस टाइम पर निष्क्रिय हो गया था। उपयोग का भटकना ही माइंड का निष्क्रिय होना है, और उपयोग का स्थिर रहना ही माइंड का सक्रिय होना है। आपका उपयोग कहाँ था, कहाँ है बताओ, कहाँ है? हाथ की फिंगर में है कि फिंगर में है? वजन उपयोग की बात कर रही हो। उपयोगी बनाने के लिए यदि थोड़ा सा भी उपयोग भटका, यदि सुई को हाथ में लिए हो, एक हाथ में रील में धागा लिए, अब इधर बात कर रही थी, तुम्हें कैसे हो आंटी, कैसे हो, क्या कर रहे हो? अब वो सुई में धागा कब तक नहीं जा रहा, एक हाथ में सुई है, एक हाथ में धागा है, और व्यक्ति क्या कर रहा है, धागा पिरो रहा है, और क्या कर रहा, क्या कर रहा है, चलते जा रहा है, उसका लक्ष्य कहीं और है, और ये क्या कर रहा है। अब वो बेचारे के मेरे से तो धागा डलता ही नहीं है। अरे भाई धागा कभी नहीं डलेगा, लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। क्या कह रहे, मंदिर जा रहे, प्रवचन सुनने जा रहे, अभी कितना बड़ा मंगल चल कर रहे, आज ही तो जल्दी करना था प्लीज प्रवचन, आज ही तो जल्दी क्लोज करना, आज ही तो। और हमने आपके उपयोग को पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद हमने देख लिया कि हम भी तुम्हें देखते हैं कि तुम्हारा उपयोग अच्छा कि हमारा उपयोग अच्छा। तभी आके बैठ गए थे, यूं नहीं आते, लेकिन हमने तुम्हारा उपयोग पढ़ लिया, तुम्हें जान लिया कि तुम एक हाथ में धागा लिए और एक हाथ में सुई लिए, और यूं यूं कर रहे हो, और यूं यूं कर रहे हो, और आपस में यूं यूं कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि सुई में धागा रोना है तो आपको पहले तो अपने उपयोग को स्थिर करना ही पड़ेगा, तभी वो धागा पहुंचेगा, वरना तो वो धागा पहुंच ही नहीं सकता। ऐसे ही हमारी क्रियाएं आज तक कैसी चली आ रही हैं, चाहे वो पूजा हो, देखो आज जाप नहीं, क्यों? क्योंकि उपयोग तो कहीं और था, बैठे यहाँ उपयोग तो कहीं और था बैठे,
यहाँ थे, लेकिन हमारा उपयोग तो यही है, कहीं और नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर है, इसलिए क्या करना चाहिए कि जब जो भी क्रिया करो, मैं आपको एक बहुत बड़ा मंत्र बता देती हूँ। जिस समय आप आहार दान दो, उस समय सिर्फ उपयोग को आहार दान में लगाओ। जिस समय प्रवचन सुनो, उस समय उपयोग प्रवचन में लगाओ। जिस समय आप शॉप पर बैठो, कस्टमर से बात करो, उस समय पर उपयोग आप वहां पर स्थित करें। जिस समय आप ड्राइविंग करें, उस टाइम पर आप अपना उपयोग ड्राइविंग में लगाएं, ना कि मोबाइल में लगाएं, क्योंकि गाड़ी पटरी से नीचे तभी आती है जब उपयोग हमारा भटकता है, और जब तक उपयोग ही स्थिर है तो गाड़ी पटरी से नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि दृष्टि हटी। कहाँ लिखा है? रोड पर है ना, बोर्ड पे लिखाना। और वो वाली बात आचार्य मनोहर स्वामी जी महाराज ने तत्व में पहले ही लिख दिया था, उपयोग हटा दुर्घटना घटी। दृष्टि से तात्पर्य क्या है? उपयोग, उपयोग हटा दुर्घटना घटी। पैर फिसला कि उपयोग हटा, सीढ़ी से नीचे गिरे क्यों? क्योंकि हमने अपना उपयोग चलने में नहीं लगाया था, इसलिए हम आकर के नीचे गिर गए। अब क्या हुआ? टांके भी लगे हाथ में, है ना, प्लेट भी डली। ये सब क्यों? यदि उपयोग को स्थिर रखते तो ऐसी घटना घटती ही नहीं। और फिर यदि घट जाए तो समझना था कि हमारा कोई पाप कर्म का उदय है। तो आचार्य पवन कह रहे हो, हे आदरणीय, हे स्मरणीय, हे श्रद्धेय, आप अपनी श्रद्धा को बलवती करो। आप धर्म सभा में आए हो समाव शरण जाने के लिए। आप धर्म सभा में आए हो समाव शरण में जाने के लिए, लेकिन समाव शरण में कब जाओगे, कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? ऐसे नहीं जाओगे। जो ऐसा बैठेगा वो भी समोषण में नहीं पहुंचेगा, और जो मात्र सुन करके यही छूट जाएगा वो भी समोषण में नहीं पहुंचेगा। जो मात्र बोलता रहेगा वो भी समोषण में नहीं पहुंचेगा। मात्र कैसे पहुंचेगा? उसको अमल करेंगे। जब तक औषधि का सेवन नहीं करेंगे तो क्या स्वस्थ होंगे? और जिनवाणी का रसपान है, उसको अमल नहीं करेंगे तो हमारा आप समोषण में कैसे पहुंचेंगे? आज तो यहाँ के समोषण में आने का पुण्य लाए थे, तो एक साथ बैठ लिया। पूर्व पुण्य के बदौलत, पूर्व पुण्य के कारण आप यहाँ पर बैठे हो। वर्तमान में तुमने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया जिस पुण्य के उदय से आप यहाँ बैठे हो। पूर्व पुण्य। अब आज ऐसा कुछ करके जाओ, धर्म सभा में आने वाले, समाव शरण जाते, धर्म देशना सुनने वाले, दिव्य ध्वनि बातें, आज धर्म की देशना सुनो, आज जिनवाणी की देशना सुनो। एक दिन तुम्हारा पुण्य आएगा, तुम्हें साक्षात तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना सुनने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन उल्टा जब कहेंगे, कैसे कहेंगे? धर्म की रक्षा कौन करेगा? चलो ना, धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? देखो हाथ से लोग बोल रहे थे, इनकी आवाज कैसी होगी? धर्म की रक्षा हम करेंगे। कैसे करेंगे? हम जयकारा नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अर्थात धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, समाज की रक्षा
ना बोलने से नहीं होती है, क्योंकि जहां पर नहीं बोलते वहां पर भी कभी कभी गलत हो जाता है। कहीं कहीं मौन रहना बहुत अच्छा होता है और कहीं कहीं पर बोलना बहुत अच्छा होता है। तो ये विचार करना चाहिए कहाँ पर बोलना है। प्रवचन के बीच में बोलना नहीं है और जब जयकारा लगाए तो बोलना है, और जब आपसे कुछ पूछ रहे तो वहां पर चुपा नहीं रहना, वहां पर बोलना है। ये सारी चीजें तब तो क्या होगा। और हमारी और आपकी आदत क्या है, जहां पर बहुत सारे लोग, मेरी बात है स्वयं की, जहां पर बोलना नहीं होता वहां बोलते हैं, और जब कोई पूछता नहीं है वहां जरूर पूछ लगाते हैं और बोलते हैं बीच बीच में। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। आदरणीय बनने के लिए, स्मरणीय बनने के लिए ध्यान रखना, जब भी तुम लोग बात कर रहे हो और आपसे कोई सलाह ना मांगे तो आप सलाह मत देना। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। आप एक दिन आदरणीय बन जाएंगे, आप स्मरणीय बन जाएंगे, आप श्रद्धेय बन जाएंगे और आपको सभी लोग याद करेंगे। तब आप बिना सलाह के सलाह, बिना मांगे सलाह मत देना। आज क्योंकि ना सलाह चंद बहुत है, सलाह बहुत है, और कहीं हम और आप उसमें एक ऐसे तो नहीं हम बिना उसकी सलाह देने लगे। इसलिए कभी भी सलाह नहीं देनी चाहिए। कैसे? दो की बात चल रही, तीसरे को देखो क्या करना है। बिल्कुल नहीं। आपसे पूछा जाए तो आप सलाह दीजिए, वरना मुझसे आदरणीय स्मरणीय इस सिर्फ शब्दों में लिखा जाएगा, अंदर से नहीं निकलेगा। अंदर से निकलने वाली बात अलग होती है और बच्चों में बाहर से उससे कह देना जी तो भैया बहुत अच्छी बात है, बात अच्छी बहुत अच्छी है। बाहर में कहना बात अलग है और अंदर की बात बिल्कुल अलग है। हमें व्यक्ति के अंदर से निकालने चाहिए। ऐसा बनने के लिए हमें आज से क्या करना होगा, आदर करना होगा। किसका? जो लोग बात कर रहे हैं उनकी बात को अच्छे से सुनना होगी। हमें बोलना नहीं होगा। यदि हम बोलेंगे तो हमारा आदर की बात, हम हंसी के बात होंगे। इसलिए आचार्य ने यही कहा है, वह स्वामी स्वामी कैसा है ना, जो बनाए ना अपने जैसा। इसलिए इस को आप स्वामी की अच्छे से उपासना करें। आपके कोई कर्तव्य है, आपके घर में दायित्व है, पर घर में भी आप पूजनीय पिताजी, पूजनीय मातुश्री, पूजनीय दादाजी का, जब आप अभी पिताजी हैं कि दादाजी हैं? सतीश जी, आप पिताजी हैं कि दादाजी? अभी आप पूजनीय पिताजी। कब? यदि आप वो आदर बच्चों का भी कर रहे हैं तब। और यदि आप बीच में नहीं बोलोगे तो आपके बच्चे दो लोगों के बीच में नहीं बोलेंगे। इसलिए हमें ये सीखना होगा। और फिर कभी आप दादाजी भी बनेंगे। अभी कुछ ऐसे भी जो पिताजी भी नहीं है, दादाजी भी नहीं है, तो भैया जी, तो भैया जी से भी कहना है कि यदि हम और आप दूसरे का आदर करेंगे, पिताजी के बीच में नहीं बोलेंगे, तो कभी ना कभी हम पुत्र भी आदरणीय हो सकता है। इसलिए कुछ वैल्यू, कुछ प्रेस्टीज हम अपनी इमेज स्वयं डाउन कर लिया करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारी तो कोई सुनता नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई इमेज ही नहीं। मैंने क्या नहीं किया? अरे तुमने क्या नहीं किया बोल के ही तो तुमने सब कुछ बिगाड़ लिया। आज से तुम्हारे लिए आदरणीय, पूजनीय, स्मरणीय, तथा स्मरणीय बनने के लिए आप छोटा सा एक मंत्र, नमोकार मंत्र मत जपो, लेकिन तुम इतना सा कर लो कि अपने इस पर ताला लगा लो। मिक्सी का थोड़ी देर के लिए प्लग निकाल के रखो। बिना लाइट के मिक्सी नहीं चलेगी, इन्वर्टर से चल जाएगी वो तुम।
अरे थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पैक करके रख दो, एक बॉक्स में मिक्सी को पैक करके रख दो कि मैं कोई इतने समय, जब तक 2 लोग बोल रहे 3 लोग बोल रहे, जब तक सलाह नहीं मांगेंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जो ऐसा करेगा वही दिन आदरणीय जरूर होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी और वैल्यू वेल्टेज इमेज बढ़ जाएगी तो वो सुंदर होगा कि असुंदर। व्यक्ति देह से सुंदर सुंदर नहीं कहलाता है, व्यक्ति गुणों की सुंदरता, गुणों की वृद्धि ही असली सुंदरता हुआ करती है। इसलिए आप लोग गुणों को विकसित करें। देह तो बहुत विकसित कर ली, दोस्त भी बहुत सारे बना लिए, दोस्ती भी बहुत कर ली, लेकिन एक भी बार और जिससे दोस्ती करनी थी उससे दोस्ती आज तक नहीं की। तो बताइए ऐसा कितने लोग हैं जो आज नियम के बंधन में बंधने वाले हैं। अभी तक संसार के बंधन में बंधे थे, अब कितने लोग हैं जो इस बंधन में बंधे थे कि बिना सलाह मांगे हम सलाह नहीं देंगे। बता दो भाई, 1 2 5 7 भैया तुम्हारे बंधन में आज नरेश जी, आज तो हम तुमको नियम देके ही रहेंगे और मैं कह रही हूँ आपका हित करा के रहेंगे, तुम्हें तो नियम लेना ही पड़ेगा। भैया आज ये नियम ले लो, बिना सलाह के सलाह नहीं देंगे और बाद में देनी पड़े तो उसका समाधान भी दे दे रहे। कभी कभी बहुत गलत हो रहा हो और अपन को यदि बीच में बोलना पड़े तो वहां पे ऐसे क्योंकि हम भी पूज्य गुरुदेव के पास जाते हैं, जब बात होती है वो बड़े पूज्य पुरुष बैठे होते हैं अपने घर में, परिवार में, समाज में, तो वहां पर अपन हल्का सा ऐसा हाथ खड़ा कर दें, उनकी दृष्टि पड़ जाए। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ यदि इजाजत हो तो। क्या पहले तो अपन क्या करें, हाथ खड़ा करें। यदि वो अवसर दें तो अपन अपनी बात रख सकते हैं, यदि अवसर ना दें तो अपन को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। अपन को लग रहा कहीं अहित होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, हर जगह नहीं, कुछ अहित होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, वहां के लिए हाथ मिला है, ये मस्तिष्क मिला है, तो बुद्धि का उपयोग करो, हाथ खड़ा कर लो, या उनकी बात समाप्त हो जाए फिर उसके बाद कहो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, यदि परमिशन हो। घर में भी यदि ऐसा व्यवहार फॉलो किया जाए तो बताइए घर टूटेगा बिखरेगा, टूटेगा टूटेगा नहीं ना, और अच्छी मजबूती आएगी, बाउंडिंग अच्छी होगी। हमें बाउंडिंग बनाना है ना कि तोड़ना है। इसके लिए छोटे छोटे से नियम आज स्वयं लो और फिर स्टेटस पे लगाओ। मैंने आज नियम लिया है, मेरी एनिवर्सरी थी, मैंने नियम लिया है कि हम बिना मांगे सलाह नहीं देंगे। 10 लोग 100 लोग आपका स्टेटस देखेंगे तो 100 लोगों के जीवन में भी आएगा कि हम भी इस चीज को फॉलो करें, लेकिन हम इसका प्रचार तो नहीं करते ना। क्यों? यदि आपने स्टेटस लगाया और 100 लोगों ने, एक ने भी पढ़ा और एक ने भी मन में आ गया तो आपने स्वाध्याय करा दिया, आपने पुण्य का संचय कर लिया। इसलिए हम उस अचेतन, किससे अचेतन कौन, धुंधवी बाजे से शिक्षा ले। आपका अचेतन धुंधवी बाजा ही रखा सब मोबाइल, आपका अचेतन धुंधवी बाजा तुम्हारे सामने रखा है। ये सब तक आपकी बात कहलाता है। आप यदि बिना माइक के लाउड स्पीकर के बोलोगे तो आपकी बात नहीं पहुंचेगी, लेकिन आपका अचेतन धुंधवी बाजा यहाँ पर रखा है जो सबको बताएगा कि तुम भी दो मैंने लिया है। मैंने लिया है नियम, कितने दिन के लिए लिया,
हाथ खड़ा ऐसे फैलाओ जितने लोगों ने लिए, और बाकी सबके फोटो खींच लेना जितने नहीं किए। जल्दी करो, जल्दी करो। हे भगवान, मैं नियम लेता हूँ, बिना मांगे सलाह नहीं दूंगा। यदि अवसर पड़ेगा तो आज्ञा लेकर के अवसर मिलने पर कुछ बात व्यक्त करूंगा। मेरा यह नियम अच्छे से बने, ऐसा आशीर्वाद दूंगा। कब तक के लिए? लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ टाइम के लिए। ये तो बहुत ही चीज है। मेरा पल रहा है, मेरा पल रहा है। बचपन में दिया गया संस्कार आज तो पल रहा है। मैं नहीं बोलती, गुरुजन के पास भी जाती हूँ और लगता है तब भी नहीं, हाथ खड़ा कर लेती, बाद में बोलूंगी, लेकिन ना पढ़ना है, अच्छे से पढ़ सकता है। इसलिए आप सभी के लिए ये आशीर्वाद है, ये मंत्र है। आप आदरणीय बने, आप पूजनीय बने, आप सबके श्रद्धेय बने, और ऐसे एक दिन आप सभी के लिए आपके बच्चे आपको प्रातः स्मरण, प्रातः स्मरणीय करके याद करें, ऐसी मेरी भावना है। और एक दिन आप ऐसे बन करके श्रद्धा के देवता आराध्य देव बने। ये नियम आपको आनंद बना सकता है, भगवान बना सकता है। तो आओ इन उपक्रम और करें, जिससे घर में भी पूज्यता मिलती है, समाज में भी पूज्यता मिलती है। वह है प्रतिक्रमण। कुछ बोल दिया, किसी को बुरा लगा हो घर में, तो तुरंत क्या कर लेनी चाहिए? प्रतिक्रमण करना चाहिए। घर हो, मंदिर हो, ऑफिस हो, वहां पर भी ये प्रतिक्रमण सिर्फ धर्म सभा के लिए नहीं है, कोई सी भी सभा, उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी भेदभाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा, अच्छा फिर उसे तो भी क्षमा याचना करते, मन से करते ना, पक्का कुछ शत्रु तो नहीं है सर। चलो तो बहुत अच्छी है। भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान विवशकर, अहंकार विवशकर के कोई अपराध हो गया हो, इस स्थान में निवास करने वाले विद्यार्थी एवं समस्त देवतागण मेरे अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अक्षर भगवान।